हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता सांवरिया खड्डेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस किए थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, कोल-राउस लॉ, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात तो हो चुकी है। आज हम बात करते हैं गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, जो एक तरीके के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। सबसे पहला काम, इनका यूज़ क्या है। तो घर में आप जो रिमोट में जो सेल यूज़ करते हैं, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके हैं वोल्टिक सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होती है, अकर इनसाइड द सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब केमिकल एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। दोनों के फंक्शन अपोजिट है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, आपको अगर वोल्टिक सेल बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, वोल्टिक सेल की रिक्वायरमेंट अलग होती है। सेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे 2 हाफ सेल होते हैं। एक हाफ सेल होता है एनोड, जो कि कहलाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इन केस ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। यहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। दूसरे तरीका का जो इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि जो दूसरा हाफ सेल होता है, वो होता है हमारा कैथोड, और जिसे हम रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पे कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब रिडक्शन रिएक्शन होगी तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। ठीक है, अब हम इसको बनाते कैसे, इन 2 हाफ सेल्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। सो दीज 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली बाय अ सॉल्ट ब्रिज, और कोई पोरस पार्टीशन आप ले सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस सॉल्ट ब्रिज पे रहेगा। तो इंटरनली इन दोनों हाफ सेल को हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं और एक्सटर्नली इसको हम एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। उस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होते हैं। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें मालूम होने ही चाहिए, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो देखिए, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा एनोड होता है, उसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखा जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, उसे एक्सट्रीम राइट पर रखा जाता है। जो सिंगल वर्टिकल लाइन आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसको रिप्रेजेंट करती है। और जो डबल वर्टिकल लाइन है, इट रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज और एनी पार्टीशन जिससे हम इन 2 हाफ सेल्स को सेपरेट करते हैं। तो बेसिकली डबल वर्टिकल लाइन को यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज ही मानेंगे। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की। और जो डेनियल सेल है उसको देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने किस तरीके से ब्रीफ में रिप्रेजेंट किया है। डेनियल सेल में जिंक रॉड को 1 मोलर जिंक सल्फेट आयन के सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाता है। इट एक्ट्स एज एनोड, ये एनोड हाफ सेल की तरह काम करता है। और दूसरा हाफ सेल हमारा होता है जिसमें कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट की 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाता है। इंटरनली सर्किट को हम सॉल्ट ब्रिज से अटैच करते हैं और एक्सटर्नली मेटेलिक वायर से हम इनको कनेक्ट करके इस तरीके से डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझते हैं हम। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें अगर अगर जेल के साथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लेते हैं, KCl का ले सकते हैं, KNO3 का ले सकते हैं और अमोनियम नाइट्रेट का ले सकते हैं। और इस ट्यूब के एंड्स को हम ग्लास प्लग के साथ अटैच कर देते हैं। अब ये काम किस तरीके से करता है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन 2 सॉल्यूशंस। तो क्या होता है, जैसे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक किस में चेंज हो जाता है, Zn+2 आयन में, और ये Zn+2 आयन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर
Zn+2 आयन इधर मूव होते रहे तो +2 चार्ज यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, KCl सॉल्यूशन जैसे अगर हमने लिया है सॉल्ट ब्रिज में, तो 2 क्लोराइड आयन शिफ्ट हो जाते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। और इसी तरीके से दूसरे कंपार्टमेंट में कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए के पॉजिटिव आयन उधर शिफ्ट होते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाती है बाय यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स यानी कि हाफ सेल्स की। अब इनकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन हाफ सेल्स से ही हम वोल्टिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वो कितने तरह के हाफ सेल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी है मेटल इलेक्ट्रोड्स की। तो जैसा कि आपने अभी डेनियल सेल में देखा था, यहाँ पे मेटल रॉड को हम उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं और इससे बन जाते हैं मेटल आयन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जैसे डेनियल सेल में आपने देखा था कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, जिंक को हमने डिप किया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉपर Cu+2 ये देखिए, और जिंक Zn+2। और इस तरीके के जो हाफ सेल्स को कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान होता है और इस सॉल्यूशन का कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होता है जो मोलरिटी में नॉर्मली एक्सप्रेस किया जाता है। अब दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोड्स है गैस इलेक्ट्रोड्स। तो देखिए यहाँ पे तो मेटल को क्या है आप रॉड फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन गैस को आप रॉड फॉर्म में कैसे लेंगे, गैस को तो आपको कोई सरफेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, गैस इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स ओन आयंस। तो गैस अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा इट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट मेटल लाइक प्लेटिनम। जैसे कि मान लीजिए आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैल्विन इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो यहाँ पे गैस इलेक्ट्रोड्स कैसे बनाए जाते हैं, देखिए ये तो है गैस का आयन सॉल्यूशन है ना, उसका जो खुद का आयन का सॉल्यूशन है, ये किसके कांटेक्ट में रहेगा, गैस के कांटेक्ट में रहेगा। और गैस कहाँ प्रेजेंट होगी, इनर्ट मेटल के सरफेस पे। तो गैस को हमें एक सरफेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा किसी इनर्ट मेटल का जो कि होगी प्लेटिनम। तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी तरीके से ये क्लोराइड आयन, ये क्लोरीन गैस के कांटेक्ट में है और क्लोरीन गैस इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से जब गैस इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं ना हम, तो प्लेटिनम की एंट्री हो जाती है। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेटल का ही हम रॉड बना सकते हैं, लेकिन गैस का रॉड नहीं बनाया जा सकता। अब बात करते हैं हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, सिल्वर क्लोराइड के बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इनको हम बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। अब इनके कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मेटल लेते हैं हम और मेटल को उसके जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसके कांटेक्ट में रखा जाता है और ये जो सॉल्ट है इट इज़ इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन हैविंग X नेगेटिव आयंस। तो यही फॉर्मेशन, इस तरीके का इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे देखिए मेटल की जगह यहाँ पे हमने सिल्वर लिया है, सॉल्ट लिया है हमने जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया दैट इज AgCl। अब ये किसके कांटेक्ट में, क्लोराइड आयन के कांटेक्ट में। तो दिस इज सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड और ये वाला है देखिए। अब देखिए मर्क्यूरी लिक्विड है, अब लिक्विड की तो रॉड आप बना नहीं सकते, तो यहाँ पे इसको हमने प्लेटिनम का सरफेस प्रोवाइड कराया है और ये किसके कांटेक्ट में है, कैलोमल के कांटेक्ट में, दैट इज Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। और ये कांटेक्ट में है अपने X नेगेटिव आयन यानी कि Cl नेगेटिव आयन के कांटेक्ट में है। तो इसको बोलते हैं हम कैलोमल इलेक्ट्रोड्स। तो अब जब हम कोई भी गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसी तरीके के किन्हीं दो इलेक्ट्रोड्स को सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करके हम अपना गैल्वेनिक सेल कंप्लीट करते हैं। तो अगले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। थैंक यू।